श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 33। श्लोक 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अक्षरों में अकारः और अकार च सामासिकस्य समासों में दंद्रः द्वंद्व समास। अहम मैं अस्मि हूँ अक्षय काला अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विश्वतो मुख सब और मुख वाला धाता धाता सबका पालन पोषण करने वाला भी अहम एव मैं ही हूँ। व्याख्या अक्षराणामकारोऽस्मि वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्वः सामासिकस्य च जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं। उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्वय चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेवाक्षयः काल जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है, इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। 30वें श्लोक के कालः कल्यतामहं पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मि 11:32 पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाता हम विश्वतो मुख सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।